चलो बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ पाइथन फंक्शन। तो 11th क्लास में आप लोग प्रोग्राम कर चुके होंगे, तो फंक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इजीली हम लोग इसको कर पाएंगे। तो फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ए पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है। फंक्शन हेल्प्स ब्रेक और प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। जितना हम लोग का बड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा उसको ब्रेक करके छोटा छोटा पार्टीशन करने में हम लोग किसको यूज़ करते हैं? फंक्शन को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ द फंक्शन ग्रोज लार्जर एंड लार्जर। जितना बड़ा बड़ा पार्ट इसका होगा व प्रोग्राम अगर तुम लोग का ज़्यादा बड़ा होगा, तो फंक्शन क्या करता है? इसको मैनेजेबल करके छोटा छोटा स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके इसको परफॉर्म करता है। तो फंक्शन का देखिए सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? डेफिनेशन, फंक्शन नेम। डेफ इसका एक होता है कीवर्ड, ठीक है, जो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखिए पैरामीटर लिस्ट। तो जो आप पैरामीटर लोगे ना, तो वो यहाँ पे आप लोग को डिक्लेयर करना है। इसके बाद स्टेटमेंट्स, दैट इज़ द फंक्शन बिट। जो जो आपको स्टेटमेंट लिखना है, यूजर डिफाइंड स्टेटमेंट, तो इसमें हम लोग लिख पाएंगे। नहीं तो आप दूसरा ले पाएंगे, डेफिनेशन, फंक्शन का जो नेम होता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स, और लास्ट में कॉलन सिंबल। कॉलम सिंबल मत छोड़िए देने के लिए, क्योंकि वो एरर आ जाएगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैं नीचे लिखा हूँ, तो इसमें क्या होता है? कीवर्ड डेफ मार्क्स द स्टार्ट ऑफ फंक्शन हेडर। जैसे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो डेफ कीवर्ड को यूज़ करके हम लोग फंक्शन को असाइन करेंगे। सेकंड पॉइंट है ए फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट। तो फंक्शन क्या करता है? जो भी आप लोग डिक्लेयर करोगे, सपोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप नाम लोगे, तो ये डेफ के थ्रू पे, डेफ जो कीवर्ड होता है उसी के थ्रू में आपको लेना है। फंक्शन नेमिंग फॉलोज द सेम रूल्स फॉर राइटिंग बंद। तो जो भी आप फंक्शन का चीज़ लिखोगे, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तो उसके बाद एक कॉलन टू द मार्क एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। जितना आप फंक्शन लिखोगे, जो भी नेम आप डिक्लेयर करोगे, लास्ट में क्या करना पड़ेगा आपको? कॉलन सिंबल के साथ इसको टर्मिनेट करना है। तो लास्ट में देखिए, वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन बॉडी। एक से ज़्यादा आप वैलिड स्टेटमेंट इसमें डिक्लेयर कर सकते हो। तो स्टेटमेंट्स मस्ट बी इंडेंटेशन लेवल। तो ये जो स्टेटमेंट आप एक से ज़्यादा डिक्लेयर करोगे, तो उस पर इंडेंटेशन होना चाहिए। इंडेंटेशन ये आपका 11th क्लास में था, तो प्लीज़ बैक टू द 11th क्लास फॉर इंडेंटेशन। देन आफ्टर दैट यू कैन यूज़ पाइथन फंक्शन फॉर मोर देन वन स्टेटमेंट। उसके बाद एन ऑप्शनल रिटर्न। रिटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे इसका रिटर्न यूज होता है। चलो, आप एक यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ। एग्जाम्पल क्या दिया हूँ? हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे डेफ ले लिया मैंने, कीवर्ड जो बोला था। फिर उसके बाद क्या, मैंने फंक्शन का नेम दे दिया। क्या दे दिया? माई अंडरस्कोर फंक्शन। तो मैंने फंक्शन का नाम दिया हूँ माई अंडरस्कोर फंक्शन। तो उसके बाद मैंने कॉलन सिंबल दे दिया। तो अभी एक स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या लिख दिया? प्रिंट हेलो ज्योति प्रकाश। तो ये वाला जो प्रिंट आपका आ जाएगा, क्या आउटपुट में आ जाएगा? हेलो ज्योति प्रकाश। तो ये आपका आउटपुट आएगा। उसके बाद देखिए कॉलिंग ए फंक्शन। पहला हो गया क्रिएटिंग ए फंक्शन, सेकंड हो गया आपका कॉलिंग ए फंक्शन। तो कैसे कॉल करोगे? डेफ कीवर्ड यूज़ करोगे, फिर फंक्शन का नेम, प्रिंट हो गया ज्योति प्रकाश। तो जो फंक्शन आप डिक्लेयर यहाँ पे किए होगे, जैसे माई अंडरस्कोर फंक्शन, ये हम लोग का फंक्शन का नेम है, तो उसी को आपको नीचे पार्ट में लिखना है माई अंडरस्कोर फंक्शन। तो माई अंडरस्कोर फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर हुआ होगा स्टेटमेंट में, जैसे ज्योति प्रकाश, तो ये आपका कॉल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बनाया हूँ, आप इसको कंप्यूटर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आउटपुट आने वाला है। अब देखिए, फंक्शंस कैन बी कैटेगोराइज्ड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। क्या क्या होता है? एक बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड वन इज मॉड्यूल फंक्शन, एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन में आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या बिल्ट इन फंक्शन में, जैसे INT, फ्लोट, इनपुट, इवैल, मीन, मैक्स, एब्सोल्यूट फंक्शन, टाइम फंक्शन, ये सारा यूज है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, INT ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, ये इंटीजर पार्ट है, तो इसका आउटपुट 1 2 3 आएगा। फ्लोट देखिए 2 6, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 26.0। उसके बाद हम और एक भी ले सकते हैं, इनपुट फंक्शन, नेम इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट के अंदर एंटर ए नेम, तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा? एंटर ए नेम, जो नेम आप डाल सकते हो। अब देखिए इवैल, उसके बाद यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो थ्रू लैपटॉप। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा हूँ INT ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, 334.56, 3.14159, ये सारा चीज़
you can do this practical on your laptop. उसके बाद देखिए रिटर्न स्टेटमेंट. अब आज हम लोग पढ़ेंगे अभी रिटर्न स्टेटमेंट. तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? ए रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल. जो हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वी आर यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट. The statement after the return statements are not executed if the return statement is without any expression. अगर कुछ एक्सप्रेशन आपका नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट जब आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट लेना है. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द रिटर्न स्टेटमेंट. इसका सिंटैक्स क्या है देखिए, डेफिनेशन, उसके बाद फंक्शन नेम, नीचे आ गया स्टेटमेंट्स, फिर रिटर्न, उसके बाद एक्सप्रेशन. अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोग्राम तो मैंने क्या कर दिया, एक डेफिनेशन, फंक्शन का नाम दे दिया ऐड के अंदर लिख दिया ए और बी. तो ए और बी के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन बनाएंगे. तो रिटर्न कर दिया मैंने, रिटर्न एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए के साथ बी को ऐड करना है तो ए प्लस बी. तो ये हो गया आपका रिटर्न स्टेटमेंट. अब देखिए और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डेफिनेशन, एरिया रेक्टेंगल, ब्रैकेट के अंदर हो गया लेंथ और ब्रेथ. तो एरिया हो गया लेंथ एंड ब्रेथ, तो रिटर्न एरिया हो गया. अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम, वो हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज एंड रिटर्न देम. डेफिनेशन, उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम दे लिया ऐड अंडरस्कोर डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर एक्स कमा वाई. तो ऐड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डिफरेंस इक्वल टू एक्स माइनस वाई. तो रिटर्न ऐड कमा डिफरेंस. तो ए बी ऐड अंडरस्कोर डी आई एफ एफ, ब्रैकेट के अंदर 200 और वैल्यू डाल दिया मैंने 180. तो ये सम भी आ जाएगा और एक डिफरेंस आ जाएगा. ये नीचे आपका प्रैक्टिकल मैंने बनाया हूँ. तो अब ये देख के लैपटॉप और डेस्कटॉप में आप यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए ये वाला जो पहला वाला प्रोग्राम 200 और 180, यहाँ पे मैंने वैल्यू फिक्स कर दे. अगर आपको यूज़र के हिसाब से वैल्यू लेना है तो नीचे वाला प्रोग्राम मैंने बनाया हूँ. वो हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ टू वेरिएबल्स. तो इसमें डेफिनेशन देखिए, सम क्या कर दिया, ए और बी, ब्रैकेट के अंदर रिटर्न ए प्लस बी, टेकिंग वैल्यूज. अब मैंने वैल्यू यहाँ पे ले लिया क्या, ए इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर ए का वैल्यू डाल दिया, फिर बी आई एन टी इनपुट एंटर बी का वैल्यू डाल दिया. अब इसका रिजल्ट क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करना है. तो हो गया क्या, प्रिंट सम इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर ए बी. अब देखिए इसका प्रैक्टिकल हो गया. यहाँ पे क्या हो गया, डेफ ऐड ए बी एस इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न ए इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर ए, फिर बी का वैल्यू पुट करना है. रिजल्ट हो गया मैंने ऐड, ब्रैकेट में ए और बी का वैल्यू कॉल कर दिया, फिर प्रिंट सम. तो इस तरह का और 2 प्रोग्राम है. आप चाहे तो और कुछ ज़्यादा प्रोग्राम इस पर लेके आप कर पाओगे. चलो, थैंक यू.